हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली की साफ़ सफाई भी कर रहे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मुझे करनी है किचन की साफ़ सफाई, मुझे यानी कि मम्मी जी को, मुझे और एक हेल्पर भी रखी है। तो मैं आज फटाफट किचन की साफ़ सफाई करनी है, तो मैं आज सुबह ही फटाफट से लंच बना दूँगी। वैसे तो डेली हमारे घर पे ब्रेकफास्ट बनता है, उसके बाद हम दिन में लंच बनाती हूँ। बट आज क्या है ना कि पूरे घर की ऐसे साफ़ सफाई करनी है, और किचन का तो आप लोगों को पता ही है सब लेडीज़ को कि कितना सारा, बहुत ज़्यादा काम किचन का ही रहता है। ठीक है, फिर अभी आ गई हूँ रुद्रांशी के पास और इसके पापा इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलिए शुरू करते फटाफट से। तो ये देखिए सारा किचन का सामान बाहर निकाल के रख दिया है। इतना सारा सामान होता है, मतलब एक सिर्फ किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। देखिए सब जगह कुछ इस तरह से फैला हुआ है। अभी एक हेल्पर रखी हुई है, क्योंकि है ना ऊपर चढ़ने का धोने का काम सब यही करेंगी। ठीक है ना, तो वो सब इनसे ही करवाएंगे। मुझे भी हस्बैंड मना कर रहे हैं और मम्मी के भी पैर दर्द कर रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इतना सारा सामान, मेरा क्या काम रहेगा, जितने भी आपको डब्बे दिख रहे हैं ना, इन सबको मुझे खाली करना है और बर्तन में रखना है, क्योंकि इन सबको धोना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इन सब डब्बों को एक एक करके खाली करूँगी। ये सबसे बड़ा काम होता है सच में, लिटरली मुझे है ना इस सबसे, एक तो बहुत बोरिंग काम भी लगता है, और ऐसा छोटे छोटे, एक तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उसमें कुछ भी भरा हुआ होता है वो तो फटाफट खाली हो जाता है। एक छोटे छोटे बर्तनों में इतना कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है। जो चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि बहुत टाइम तक रखी हुई है, वो समझ में नहीं आता कि क्या है किसमें, वो तो मैं सीधा बाहर ही फेंकती हूँ। ठीक है, और बाकी सब चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है, तो इन सबको मैं खाली करूँगा। ये देखिए इतनी सारी कॉफ़ीज़ की बॉटल, कांच की बॉटल, तो इनमें भी हमारे घर पे कुछ ना कुछ डाला हुआ है, बट काफ़ी एक्स्ट्रा थी। तो ये जो हेल्पर आए तो वो लेके चले जाएंगे, उनको अगर काम में लगेगी। वैसे कांच की बर्नियाँ होनी चाहिए घर में, कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं, लेकिन हमारे पास इनफ है, क्योंकि पापा जी कॉफ़ी पीते हैं, तो ये वाली कॉफ़ी यूज़ में लेते हैं। तो इतनी सारी इकट्ठा हो गई है सारी की सारी। ठीक है ना, तो इन सब में जिसकी मैंने, किसी में तिल डाल के रखे, किसी में अजवाइन डाल के रखी, किसी में काली मिर्च डाल के रखी है, तो ऐसे काम चल जाता है। और ये देखिए बड़ी बड़ी कांच की बर्नियाँ, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी, तो इनको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। वैसे एक कांच की बर्नी तो मैंने फोड़ दी थी धोते टाइम। तो एक में शक्कर डाला हुआ था, एक में चाय पत्ती डाली हुई है, और एक में चावल डाले हुए थे, और एक में लाल मिर्ची का पाउडर डाला हुआ है। ठीक है ना, और ऐसे कांच की जो बर्नियाँ होती हैं वो काफ़ी हेल्प आती है कि सारी चीज़ें ना आसानी से दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं इन सब डब्बों को खाली करूँगी। खाली करने के बाद आगे क्या करना है चलिए वो देखते हैं। अभी देखिए मेरे पास है ना अभी और भी बहुत सारे डब्बे पड़े, अभी खाली करना, मतलब मुझे ये सब खाली भी करने, अभी में रुद्रांशी को भी देखना पड़ता है। ठीक है, उसको फीड करवाना पड़ता है, तो मैं ये काम करूँगी ताकि मैं बीच से उठ के चली जाऊँ उसको फीड करवाने, राइट। और अभी देखिए इतने सारे ये प्लास्टिक के डब्बे इकट्ठा हो गए, और इतने सारे बर्तन दिख रहे हैं आपको। अभी मैं सोच रही हूँ कि वैसे मम्मी ने बोला कि, और हस्बैंड भी बोल रहे कि ये सारे बर्तन जो हेल्पर है वो धो देंगे, बट मैं सोच रही हूँ यार जितना जल्दी काम हो ना उतना अच्छा है। उनका अगर मैं वेट करने लगूँगी तो मैं क्या करने बैठूँगी इतने टाइम तक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मम्मी ने बोला कि छोटे छोटे बर्तन धो दो। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर रही हूँ कि सारे के सारे जितने भी बर्तन दिख रहे हैं सब धो दूँगी, बट ये लास्ट में जो 2 डब्बे दिख रहे हैं ना और घड़े दिख रहे हैं ना, वो मैं रख देती हूँ, वो धो देती, क्योंकि उस टाइम रुद्रांशी रोने लग जाती है और उसको मुझे लेना पड़ता है। और ये जो कांच की बर्नियाँ ना बहुत ही केयरफुली मुझे धोनी पड़ती है। मैंने बहुत ही अच्छे से, मतलब आराम से ऐसे धोया है मैंने इनको, बट यार मेरे से ना फूट गई है, तो पता नहीं कि कैसे फूट गई, मतलब ऐसा मार्बल पे ऐसा रखा ना, तो उस वजह से फूट गई थी, एक छोटी वाली बर्नी फूट गई थी। ठीक है, अच्छा हुआ मेरे कांच की लगी नहीं हाथ में। वैसे मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि लगी तो नहीं हाथ में कहीं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो दिवाली मेरे सामने आ जाती। तो जब भी आप कांच की बर्नियाँ धोए तो नीचे एक थिक कपड़ा ज़रूर रखें। और आज तो ऐसी फीलिंग आ रही है ना, यहाँ माँ संतोषी माँ मूवी में वो होती है ना, सत्यवती इतने सारे बर्तन लेके बैठती है, और मेहंदी मूवी में भी वो रानी मुखर्जी
बस कुछ वैसी फीलिंग आ रही है, बट कोई नहीं, दिवाली की साफ़ सफाई में ये सब होता है। देखिए कितना क्लीन हो गया है, देख रहे मार्बल, और यहाँ से ये सब, ये सारा एक्चुअली तो फर्नीचर क्या हुआ नहीं है ना, इस वजह से सारा सामान ऐसे रखते तो बहुत ज़्यादा ऐसा मैस सा लगता है। ये देखिए टाइल्स कितनी मस्त चमक रही है। मस्त एकदम क्लीन हो गया है ना। यहाँ मटके रखने का है, यहाँ मसालेदानी, तेल, तवे, इधर चाय बनाने का सामान, ऊपर भगोले, फिर इधर बाउल्स होता है ना। इस जगह पे आ जाता है फ्रीज, यहाँ पे, फिर इधर रख देते मटके, यहाँ पे आ जाता है गैस, नीचे आ जाती है टोकरी, यहाँ पे इधर आ जाता है डस्टबिन, फिर इधर आ जाता है एक और सिलेंडर और एक मिक्सी, यहाँ पे आटे का डब्बा, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केन आता है वो हम रखते हैं। वैसे आपने देख लिया कि अंदर काफ़ी क्लीन हो रखा है किचन, बट अभी बाहर देखिए बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है, तो इस सब को भी क्लीन करना है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। इवन हम लोग शाम को 5 बजे फ्री हुए थे, ठीक है। क्या डाल रही है मुंह में, बदमाश, निकालो, बाहर निकालो, ये खाने का नहीं है, बाहर निकालो। नो, इससे खेलो, ये टॉयज से खेलो। इतना गुस्सा, ओ बाप रे। हाँ, तो भाई आराम से साफ़ सफाई कर पाए, उसमें मेन रोल मेरे हस्बैंड का रहा, बिकॉज़ वो रुद्रा को भी रख रहे थे और हम सब के लिए चाय बना रहे थे। सो केयरिंग, मतलब बोला कि आप सब थक गए हो तो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, तो बहुत हेल्प की उन्होंने। और उसके बाद मैंने आराम से बैठ के पहले चाय पी, ठीक है, और उसके बाद मुझे रुद्दू की याद आई तो उसके पास गई मैं। छोड़। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि पहले दिन मैंने किचन साफ़ कर लिया था हम लोगों ने, और नेक्स्ट डे मुझे मेरा बेडरूम साफ़ करना था। तो यहाँ मैं अच्छे से सब कुछ क्लीन कर रही हूँ, सब जगह अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, जितने भी जहाँ जहाँ जाले दिख रहे हैं इवन सब जगह मैंने एक बार झाड़ू घुमा दिया है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि घर पे एक छोटा बेबी भी है, तो उसको देखते हुए हमें एक साथ में सारा काम नहीं कर सकते, हमें एक एक थोड़ा सा, जैसे कि किचन हो गया, फिर मेरा बेडरूम हो गया है ना, देन दूसरा रूम हो गया, ऐसे ऐसे करके हमें वो सब लेना होता है। तो मैं यहाँ सारा का सारा क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद जो भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ पे भी कोने कोने, वो सब सारे क्लीन करूँगी। यहाँ मधु जी पंखे साफ़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद है ना, सारे जाले वाले हो गए थे एक बार, तो फिर मैंने सोचा एक बार सब जगह झाड़ू लगा देती हूँ पूरा, ठीक है, तो ये सब क्लीन हो जाएगा।
यार दिवाली तो आ जाती है, बट दिवाली से पहले इतना सारा काम होता है ना, साफ़ सफाई का छोटा छोटा करके कितना सारा काम रहता है यार। मतलब हम लोग ऐसे घर में वैसे थोड़ी बहुत ऐसे झटकते भी है, साफ़ सफाई करते, बट वो इतना डीप क्लीनिंग नहीं होता है ना जितना दिवाली के टाइम होता है, या फिर घर हम शिफ्ट करते दूसरी जगह उस टाइम होता है। तो ये सारा बहुत रहता है ऐसा। और उस टाइम तो मतलब ऐसा दिवाली की साफ़ सफाई आती है तो खाना पीना तो भूल ही जाओ, ऐसा रहता है कभी कभी तो कि पहले साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद बाकी सारा काम तो करना ही है। और यहाँ मैंने बांध के रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल सब हो जाए, उसमें मिट्टी मिट्टी हो जाए, तो जितना हो सके उतना अवॉइड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू हो गया तो यहाँ मैं सब जगह लगा लूँगी अच्छे से पोछा। और यहाँ मैं अपने देवर के साथ बातें भी कर रही हूँ, तो यहाँ अच्छे से एक बार पोछा वोछा सब जगह लगा लूँगी। और उस टाइम फ्रेंड्स ऐसा हुआ ना कि पूरे दिन यानी कि है ना 12:30 बजे तक लाइट नहीं रही, मॉर्निंग में 7 बजे से 12:30 तक लाइट नहीं रही। और अगर मैं लाइट के भरोसे बैठी रहती ना तो मेरा रूम साफ़ नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये सारा क्लीन किया। और आपको तो पता ही है कि दिवाली की साफ़ सफाई में कितना टाइम लगता है, मतलब पूरा पूरा दिन भी कम पड़ जाता है, ठीक है ना। बट थैंक गॉड चलो हो गया ऑलमोस्ट सारा का सारा काम। और उसके बाद दादा ससुर जी आए हुए थे तो मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर किया। और उसके बाद रुद्रांशी को भी एप्पल प्योरे खिला रही हूँ और उसके पापा के सामने देख के हंस रही है। तो यहाँ पे ये बहुत मज़े से खा लेती है, ठीक है ना। तो क्योंकि काम तो चलो होता रहेगा, बट मुझे इसमें इन सब में मैं रुद्रांशी का केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, उसका ध्यान भी मुझे रखना है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे अपना बाथरूम भी वॉश किया बहुत अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले जो बेसिन है बाथरूम में उसको मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। यहाँ मैं पहले से ये वॉशिंग पाउडर डाल के चली गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि नहाने जाते तो उससे पहले तो सारा वैसे क्लीन करते, एक बार झाड़ू लगाते ही अंदर, बट वो ऐसा वो बोलते हैं ना डीप क्लीनिंग वो नहीं होती है। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे से सब कुछ घिस घिस के कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँच रहा है ना वहाँ वहाँ मैं अच्छे से सारा मतलब सोप लगा लगा के पूरा वॉल और सब कुछ क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ जहाँ हाथ पहुँच रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे फर्श पे डिटर्जेंट पाउडर डाला हुआ था तो डर भी लग रहा था कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, और ये भी था कि कहीं दीपाली मेरे सामने ना आ जाए। तो बहुत ही केयरफुली मैं सारा का सारा काम कर रही थी। तो सबके ऑलमोस्ट इंडिया में तो सबके घर पे दिवाली की साफ़ सफाई कुछ इस तरीके से ही होती होंगी, मतलब सारा का सारा काम बस करना है। और उसके बाद 3 बजे आज मैं फ्री हुई हूँ और उसके बाद मैं हेयर वॉश किया। और आज मौसम भी फ्रेंड्स ऐसा हो रहा था ना, पूरा बारिश जैसा हुआ, इतनी ठंडी हवा आ रही थी और डर भी लग रहा था कि यार कहीं फटाफट को जुकाम ना हो जाए। तो हेयर ड्रायर से मैंने फटाफट से अपने हेयर को सुखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।